हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी जीटीयू न्यूज़ विथ एसएस चैनल पे। आज की डेट पे भी जिन्होंने पेपर दिया है उन सबको उनके एग्ज़ाम के फाइल्स ओपन नहीं हो रहे थे, ऐप ओपन नहीं हो रहा था, ऐसी सब दिक्कत आ रही थी। तो उन सब का यही सवाल था कि बार बार कॉल करने के बावजूद भी जीटीयू नंबर भी नहीं उठा रहा है। तो उन सब के मन में यही सवाल आ रहा था कि आखिर वो लोग करें क्या उनको एग्ज़ाम की दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनकी क्या गलती थी जिसके कारण उनका एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा था। तो जीटीयू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में इन सब का आंसर्स दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप लोग के सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, जीटीयू का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन उठाई है सारी की सारी। तो यहाँ पे लिखा है कि 96% વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા સરળતાથી આપી શક્યા, જેમાં વિદ્યાર્થીઓની છેલ્લે સંખ્યામાં 12,980માંથી 12,521 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી શક્યા, જેમાં 459 विद्यार्थियों पोतानी भूल कारण परीक्षा में हाजिर रही सक्या नहीं। यानी कि आप लोग अमाउंट देख सकते हैं कि इतने जो स्टूडेंट्स हैं, वेट अ सेकेंड, इतने स्टूडेंट्स में से सिर्फ इतने स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम सक्सेसफुली दे पाए, इतने स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो इनमें से कुछ आप भी हो सकते हो। अब आप सबके मन में ये सवाल है कि हमारा अभी तो एग्ज़ाम हो नहीं पाया, तो आगे हम लोग क्या करें? क्या हमको जीटीयू दूसरी अपॉर्चुनिटी देगी या हमारे एग्ज़ाम हम लोग यूएफएम के अंडर आएंगे? ऐसा बहुत कुछ है। और क्यों हमारा ओपन नहीं हुआ, इन सब का भी रीजन्स इसमें दिया है। तो थोड़ा शांति से पेशेंसली सुनिए। .exe લેપટોપ ડેસ્કટોપમાંથી તથા .apk માટે એક કરતાં વધુ વખત ડાઉનલોડ કરશો તો .exe અને .apkના નામ બદલાઈ જતા હોવાથી તમે પરીક્ષાની કામગીરી थई सकसे नहीं। यानी कि इनका ये कहना है कि अगर आप लोग एक से ज़्यादा बार फाइल को डाउनलोड करोगे तो इनका जो एक्सटेंशन है .exe करके और .apk करके वो ऑटोमेटिकली बदल जाता है, जिसके कारण आप लोग एग्ज़ाम्स देने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो। तो इनके हिसाब से ये कहना है कि आप लोग फाइल एक से ज़्यादा बार डाउनलोड ना करें, वरना एग्ज़ाम देने में आपको दिक्कत आएगी। पहला सेशन में 12,800 विद्यार्थीओमांथी 12,500 विद्यार्थीओए सारी रीते परीक्षा आपी है। यानी कि इनका ये कहना है कि इतने टोटल स्टूडेंट्स में से इतने जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इन्होंने सक्सेसफुली एग्ज़ाम्स दिए हैं, और बाकी का जो मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, आइदर उनका ये कहना है कि यूएफएम के कारण नहीं दे पाए, वो लोग चीटिंग कर रहे थे जिसके कारण एप्लीकेशन से उनको बार बार लॉग आउट कर दिया जाता था, या तो फिर उनका जो फाइल का नेम है वो चेंज हो चुका था। आगे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। ये लिखा है कि विद्यार्थीओए वारंवार फाइल डाउनलोड करवाथी लॉगिन थई सकता नहीं, मात्र एक जो वार डाउनलोड करवाथी सरळताथी लॉगिन थई जशो। विद्यार्थीओए लॉगिन थवामां मोड़ा थाय छे ते विद्यार्थीओने कोई अन्याय थसे नहीं। यानी कि इनका ये कहना है कि जिन विद्यार्थियों ने लॉगिन नहीं हो पाए, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण या फाइल डाउनलोड किया था और उस फाइल का नाम चेंज हो गया, जिसके कारण वो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हुआ, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा। जीटीयू ने इस बात का आप लोग को दिलासा दिया है। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। विद्यार्थीओ आज परीक्षा आपी शक्या नहीं, तेओए एक तक हजू मळशे। यानी कि उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्ज़ाम देने की। अब ये डिपेंड करेगा जीटीयू के ऊपर कि वो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का ऑप्शन देगी या ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का ऑप्शन देगी, जो आगे के सर्कुलर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ये बात लिख करके साफ़ कर दी कि जो भी एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं रीजंस के कारण, उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो एक और बार एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। विद्यार्थीओ नानी भूलना कारणे लॉगिन थई शक्या नहीं, जूना पासवर्ड थी प्रयत्न करी रह्या छे तेवा विद्यार्थीओए नवा पासवर्ड नो जो उपयोग करवो। यानी कि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व किया कि फ़ाइल का नाम तो बार बार डाउनलोड करने से चेंज हो रहा था, जिसके कारण
स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे। अब दूसरा रीज़न ये बताए कि क्यों उनके सर्वर में एरर आ रहा था या एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा था। वो लोग जूना पासवर्ड यानी कि जो उनको प्री चेक ट्रायल टेस्ट के समय पासवर्ड दी गई थी वो पासवर्ड को यूज़ कर रहे थे, ना कि न्यू पासवर्ड जो उनको प्रोवाइड किया गया था। अब थर्ड रीज़न देखते हैं जो GTU દે રહ્યા કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ શૂન્ય અને ઓનો તફાત સમજી શકતા નથી એવા વિદ્યાર્થીઓએ યોગ્ય પાસવર્ડ ચેક કરી નાખશો તો અવશ્ય લॉगिन થઈ શકશે। यानी कि पासवर्ड में उनका ये कहना है कि 0 और O के बीच में आप लोग डिफरेंस कर नहीं पा रहे थे, जिसके कारण गलत पासवर्ड आ रहा था और गलत पासवर्ड के कारण आप लोग एप्लीकेशन में एंटर नहीं हो पा रहे थे। यानी कि GTU ने टोटल 3 रीज़न बताए कि क्यों स्टूडेंट आखिर एप्लीकेशन के अंदर एंटर करके एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे। इन सब का समरी बता रही हूँ। पहला रीज़न तो ये था कि आप लोग बार बार फाइल को डाउनलोड कर रहे थे, जिससे जो फाइल का नाम है वो .exe और .apk से वो चेंज हो जा रहा था, जिससे आप एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पा रहे थे। सेकेंड रीज़न इन्होंने ये दिया, आप लोग प्री चेक ट्रायल टेस्ट के समय जो पासवर्ड दिया था उस पासवर्ड को यूज़ करो, जिसके कारण भी आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा होगा। और तीसरा कारण ये दिया है कि आपका 0 और आपको O के बीच में डिफरेंस नहीं पता होने के कारण भी पासवर्ड में 0 और O यूज़ किया, आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो और वही पासवर्ड को पुट कर रहे हो, जिससे आपको लॉगिन में एरर देखने को मिल रहा है। समरी इतनी ही थी, आपके 3 रीज़न्स बताए गए हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके भी ये 3 रीज़न्स के कारण लॉगिन नहीं हो पाया तो आप लोग को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। GTU आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी देने वाली है, लेकिन कौन से फॉर्म में एग्ज़ाम होगा उस समय वो GTU डिसाइड करेगी। तो उस सर्कुलर के लिए वेट कीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिएगा, फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू। और GTU के रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।